हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लैक विडो मूवी को। इसकी टाइमलाइन कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद की है और इसके बचपन की कुछ बातें बताई गई हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। कहानी शुरू होती है 1995 से। हम नताशा रोमानोफ को देखते हैं जो कि अभी छोटी है। वो घर जाकर अपनी बहन से खेलती है जिसका नाम यलीना होता है। यलीना नीचे गिर जाती है, तभी वहाँ पर मलीना उसकी माँ आती है। वो उसके घुटने को देखती है जिसमें उसको चोट लगी है। वो उसको बताती है जो चोटें हमें अभी लगेंगी वो हमें बाद में मजबूत बनाएंगी, क्योंकि दर्द ही इंसान को मजबूत बनाता है। फिर वो घर के अंदर आते हैं खाना खाने के लिए। वो टेबल पर खाना लगाते हैं, तभी वहाँ पर एक्जी आता है जो कि यलीना का और नताशा रोमानोफ का बाप होता है। वो अपने बच्चों से मिलता है और उसके बाद वो यलीना को बुलाता है। यलीना को कहता है कि वक्त आ गया है यहाँ से जाने का। यलीना पैकिंग करने में लग जाती है। उसके बाद वो बाहर जाता है और कार निकालता है और एक जगह पर पहुंचता है। वहां से ये लोग एक हेलीकॉप्टर पर जाने वाले थे, मगर हेलीकॉप्टर के सामने एक गाड़ी आती है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर बाहर नहीं निकल पाता। तभी एक्जी उसको अपने हाथों से उठाकर दूर करता है, मगर तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। एक्जी भी उन पर गोलियां चलाता है। एक्जी मलीना को कहता है कि तुम हेलीकॉप्टर चलाओ, क्योंकि वो लोग उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। मलीना जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ाने लगती है तभी एक्जी उस पर चढ़ जाता है। वो लोग अभी भी गोलियां चला रहे होते हैं। वो गोली जाकर मलीना को लगती है और फिर नताशा रोमानोफ वो हेलीकॉप्टर चलाती है। वो लोग क्यूबा में पहुंच जाते हैं और एलेक्सी मलीना को बाहर निकालता है। फौजी उसका इलाज करते हैं। फिर एलेक्सी अपने दोस्त जनरल ड्रेकव से मिलता है और वो उसको एक डिस्क देता है, और इसी डिस्क के पीछे वो लोग भी आए थे जिन्होंने एलेक्सी पर हमला किया। एलेक्सी अपने दोस्त जनरल ड्रेकव को कहता है कि मुझे अपना सूट चाहिए। एलेक्सी एक रशियन सुपर हीरो होता है जिसको लोग रेड गार्डियन कहते हैं। उसके बाद ड्रेकव के लोग यलीना को लेकर जाते हैं, तभी नताशा उन पर बंदूक तान देती है। एलेक्सी आकर उससे बंदूक लेता है और ड्रेकव के लोग उनको लेकर जाते हैं। वो लोग उनको एक दूसरे से अलग कर देते हैं। उसके बाद वो लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं रेड रूम में। रेड रूम एक जगह का नाम होता है जहाँ पर ये लोग लड़कियों को ट्रेनिंग देते हैं और उन लड़कियों को ब्लैक विडोज कहा जाता है। 21 साल के बाद हमें सिविल वॉर के बाद की कहानी दिखाई गई है, जहाँ पर नताशा ने सकोविया समझौते पर साइन किया और उसके बाद उन लोगों को धोखा दे दिया, और ये अब इन लोगों से छुपती फिरती है जैसे कैप्टन अमेरिका छुप गए थे। वो बहुत दूर रह रही है। उसके बाद हमें दो विडोज दिखती हैं जिनमें नताशा की बहन यलीना भी होती है। उनको एक मिशन मिला है विडो को मारने के लिए और उसके पास जो पार्सल है उसको वापस लाने के लिए, मगर उसको पता लग जाता है जिसकी वजह से वो भागने लगती है। यलीना उसको पकड़ लेती है और उसको मारने की कोशिश करती है। तभी वो यलीना पर एक गैस छोड़ देती है जो कि उस पार्सल में मौजूद था। यलीना उसको काफी जख्मी कर चुकी होती है। उसके बाद यलीना उसको उठाने की कोशिश करती है, क्योंकि अब यलीना को होश आ चुका था, और वो अपना ट्रांसमीटर भी फेंक देती है। यलीना के सर में थोड़ा सा दर्द होता है। उसके बाद उसको पता लगता है कि उसको कोई कंट्रोल कर रहा था, और वो और कोई नहीं बल्कि ड्रेकव था जिसने यलीना, नताशा और बाकी सब ब्लैक विडोज को ट्रेन किया था। उसके बाद हम ब्लैक विडो को देखते हैं जो अपने घर जा रही है। वहाँ पर इसकी मुलाकात इसके दोस्त से होती है जिसका नाम रिक होता है। वो इसके लिए कुछ सामान लेकर आया होता है जैसे कि पासपोर्ट, वीजा। उसके बाद वो उसको बताता है कि बुडापेस्ट से तुम्हारे लिए एक पार्सल आया हुआ है। वो उससे पूछती है कि कहाँ पड़ा है। वो उसको बताता है। उसके बाद नताशा रोमानोफ वो पार्सल लेकर अपनी कार में रखती है और अपनी कार पर कहीं पर जाती है। तभी उसकी कार को आग लग जाती है और उसकी कार जाकर एक ब्रिज पर गिरती है। वहाँ पर नताशा की मुलाकात होती है टास्क मास्टर से। नताशा उस पर गोलियां चलाती है, मगर उसके पास एक मजबूत शील्ड होती है जिसकी वजह से उसको कुछ भी नहीं होता। नताशा कार के बाहर आती है और उससे लड़ती है, मगर उसके पास ऐसा सूट होता है जो उसी की लड़ाई को उसी पर इस्तेमाल करता है। टास्क मास्टर वो पार्सल लेने के लिए आया था जो नताशा को बुडापेस्ट से मिला था। वो नताशा को ब्रिज के नीचे गिराता है और जैसे ही पार्सल को देखता है तो वो खाली होता है। नताशा बुडापेस्ट एक जगह पे जाती है और वहाँ पर इसको इसकी बहन मिलती है यलीना। वो दोनों लड़ना शुरू कर देती हैं। उन दोनों की ताकत, उन दोनों की स्किल्स एक जैसी होती हैं, क्योंकि उन दोनों की ट्रेनिंग रेड रूम में ही हुई थी। दोनों को चोटें आती हैं। उसके बाद नताशा हार मान जाती है। नताशा यलीना को कहती है कि तुम तो बड़ी हो गई हो। उसके बाद यलीना उसको कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगी। वो उसको कहती है कि फिर ये क्यों भेजा जब तुम्हें लगा ही नहीं था कि मैं आऊंगी। यलीना उसको कहती है कि तुम इसको वापस क्यों लेकर आई, टोनी से जांच करवानी थी। वो उसको कहती है कि हम दोनों बात नहीं करते। उसके बाद वो यलीना से पूछती है कि ये क्या है। यलीना उसको बताती है कि ड्रेकव अपनी सारी विडोज को कंट्रोल कर रहा है और ये गैस उस पुरानी विडो ने बनाया है जो कि माँ के साथ ट्रेनिंग ले रही थी। जिस भी विडो ने इस गैस को सूंघा, ड्रेकव का उन पर कंट्रोल नहीं रहता, और मुझे ये एक विडो से मिला जिसको मैंने मार दिया है। उसके बाद नताशा रोमानोफ उसको कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ड्रेकव को काफी साल पहले मार दिया था और फिर मैं अवेंजर की मेंबर बन गई। यलीना उसको कहती है कि तुमने उस
उसे कैसे मारा। वो उसको कहती है कि मैंने उसे बॉम्ब से मारा। येलिना उसको कहती है कि तुमने उसकी लाश देखी। तभी उनके घर में धमाका हो जाता है। कुछ विडोज आती है उनको मारने के लिए, मगर ये दोनों वहाँ से भागना शुरू कर देती हैं। विडोज भी उनका पीछा करती हैं, मगर एक विडो नीचे गिर जाती है। नताशा रोमानोफ उसकी मदद करने की कोशिश करती है, मगर वो ड्रेकाउ के कंट्रोल में होती है, जिसकी वजह से ड्रेकाउ उसको हुक्म देता है और वो खुद को मार देती है। तभी येलिना वहाँ पर आती है। वो अपनी बहन को कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं। उसके बाद वो एक मोटरसाइकिल पर भागना शुरू कर देती हैं। येलिना एक कार वाले को कहती है कि मुझे कार चाहिए। उसके बाद वो कार पर जाना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर टास्क मास्टर आता है। वो उनको तीर के जरिए एक बॉम्ब लगाता है। इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। वो दोनों बाहर आती हैं और भागना शुरू कर देती हैं। टास्क मास्टर भी उनका पीछा नहीं छोड़ता और उनके पीछे आता है, और नताशा उसको बेवकूफ कर देती है। वो अपना खून गटर में डाल देती है, जिसकी वजह से टास्क मास्टर उसके नीचे जाता है और ये दोनों ऊपर बैठी होती हैं। वो थोड़ी देर के बाद नीचे आती हैं और शॉपिंग करती हैं। वो मलहम पट्टी का सामान लेती हैं क्योंकि येलिना को चोट लगी हुई थी। नताशा उसकी पट्टी करती है। उसके बाद वो दोनों खूब बातें करती हैं। उसके बाद येलिना नताशा को कहती है कि हमें अगर ड्रेकाउ को रोकना है तो हमें एलेक्सी की जरूरत पड़ेगी, जो कि उनका बाप होता है। उसके बाद रिक उनके लिए एक हेलीकॉप्टर लेकर आता है और कहता है कि मेरे पास इतना ही बजट था। हम एलेक्सी को देखते हैं जो कि जेल में पंजे लड़ा रहा है। उसके बाद उसको जेलर बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए एक चीज आई है। वो उसको रेड गार्डियन देता है, यानी कि उसी का ही टॉय देता है। उस टॉय के अंदर एक मशीन होती है जिसको वो कान में लगाता है, तो उसको नताशा रोमानोफ की आवाज सुनाई देती है। वो उसको कहती है कि बाहर आओ। उसके बाद वो बाहर की तरफ भागना शुरू कर देता है। सिपाही उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तभी नताशा उसकी मदद करने के लिए नीचे आती है। वो सभी सिपाहियों को मार देते हैं और ऊपर जाते हैं। अब एलेक्सी अपनी दोनों बेटियों से हाल पूछता है, मगर वो उसको कुछ भी नहीं कहती और कहती हैं कि ड्रेकाउ कहाँ पर है। वो उनको कहता है कि मुझे नहीं पता, और उसके बाद येलिना उसको मुक्का मार देती है। येलिना उसको कहती है तुम्हें पता भी है वो हमारे साथ क्या करते हैं, और तुमने हम दोनों लड़कियों को वहाँ पर भेज दिया। उसके बाद एलेक्सी उन दोनों को बताता है कि मुझे ड्रेकाउ ने धोखा दे दिया, मुझे उसने पूरी जिंदगी के लिए जेल में बंद करवा दिया। अब उसका पता सिर्फ तुम्हारी माँ ही बता सकती है, क्योंकि वो उसकी खास थी। उसके बाद वो मलिना के पास आती हैं, जो कि पिग्स को कंट्रोल कर रही थी। वो उनको कहती है कि मुझे नहीं पता कि ड्रेकाउ कहाँ पर है। उसके बाद एलेक्सी अपना सूट पहन कर आता है। वो खाना खाते हैं, मगर नताशा उनको कहती है कि हम गले भी नहीं मिल सकते क्योंकि हमारी फैमिली फेक है। मलिना उसको कहती है कि तुम सही कह रही हो, क्योंकि हमें ये भी एक मिशन ही मिला था। मगर येलिना उनको कहती है कि मेरे लिए वो सब कुछ सच ही था, और मैं अचानक ये नहीं मान सकती कि मेरे जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन एक नाटक थे। नताशा और मलिना एक दूसरे से बात करती हैं। तभी वहाँ पर ड्रेकाउ के लोग आ जाते हैं। वो उन सभी को बेहोश करके एक हेलीकॉप्टर पर ले जा रहे होते हैं। तभी उन सबको पता लगता है कि हमें मलिना ने पकड़वाया है। उसके बाद वो उनको रेड रूम में लेकर जाती है, जो कि एक हेली केयर पर होता है। वो आसमान में उड़ रहा होता है और वहाँ पर विडोज की ट्रेनिंग चल रही होती है। मलिना ड्रेकाउ से मिलती है। वो दोनों बातें करते हैं। तभी ड्रेकाउ उसको पहचान जाता है कि मलिना नहीं बल्कि कोई और है, और वो नताशा होती है। उसके बाद हम एलेक्सी और मलिना को देखते हैं। मलिना उसका दरवाजा खोलती है। वो उससे पूछता है कि तुमने ये कैसे किया। वो उसको कहती है क्योंकि इसको मैंने ही डिजाइन किया है। उसके बाद मलिना येलिना को बताती है कि तुम्हारी राइट साइड में चाकू है। उसमें जब वो बेहोश थी तो उसकी कान में एक मशीन डाल दी थी उसने। उसके बाद ड्रेकाउ नताशा को कहता है कि तुम इस लड़की को जानती हो, असल में वो टास्क मास्टर एक लड़की होती है और वो ड्रेकाउ की बेटी होती है। जब नताशा ने ड्रेकाउ को मारने की कोशिश की तब वो भी वहाँ पर मौजूद थी, जिसकी वजह से उसको भी जख्म आ गए। उसके बाद नताशा रोमानोफ उसको मारने की कोशिश करती है, मगर वो मार नहीं पाती, वो रुक जाती है। ड्रेकाउ नताशा को कहता है कि मेरी विडोज किसी को भी मार सकती हैं सिवाय मेरे। वो उसको कहता है कि मेरी विडोज सारी दुनिया में फैली हुई हैं, अगर मैं एक इशारा कर दूं तो वो तबाही मचा देंगी। उसके बाद ब्लैक विडो मुस्कुराती है। जब वो मलिना से बात कर रही थी तो मलिना उसको बताती है कि जब तुम अपनी नाक की हड्डी तोड़ोगी तो तुम ड्रेकाउ को नहीं सूंघ पाओगी और उसको मार पाओगी। फिर वो अपना सर टेबल पर मारती है नाक को तोड़ने के लिए, और उसका नाक टूट जाता है। फिर वो ड्रेकाउ को बहुत मारती है और तभी अलार्म बजना शुरू हो जाता है। सभी विडोज वहां पर पहुंच जाती हैं और इन तीनों को मारना शुरू कर देती हैं। आधी विडोज ड्रेकाउ को बचाने में लग जाती हैं और आधी विडोज नताशा को मारने में। तभी वहां पर येलिना आती है और उन पर वो गैस फेंक देती है, जिसकी वजह से उनको होश आ जाता है। उसके बाद मलिना हेली कैरियर का एक हिस्सा तबाह कर देती है। एलेक्सी और वो हेलीकॉप्टर पर बैठते हैं और नीचे जाते हैं, मगर ड्रेकाउ भागने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से येलिना उस हेली कैरियर की दूसरी मशीन भी तबाह कर देती है और उसमें ड्रेकाउ भी जल जाता है। मगर येलिना खुद नीचे जाने लगती है। तभी वहां
पर नताशा आती है, पैराशूट लेकर नीचे कूद जाती है और वहाँ पर टास्क मास्टर भी उनका पीछा करती है। नताशा येलेना को सेफली लैंडिंग कराती है, तभी वहाँ पर टास्क मास्टर आती है और वो नताशा से लड़ना शुरू कर देती है, मगर नताशा उसके सामने गैस को खोल देती है, जिसकी वजह से उसको होश आ जाता है। उसके बाद नताशा येलेना के पास जाती है और उसको गैस देती है कि हमें इसके जैसे और भी बनाने होंगे ताकि हम सभी विडोज को आजाद कर सकें। उसके बाद नताशा को पहले वाले लोग लेने के लिए आते हैं और वो अपनी फैमिली को कहती है कि तुम लोग जाओ, मैं इन लोगों को संभालूंगी। उसके बाद कहानी कुछ दिन आगे जाती है। हम रिक को नताशा को देखते हैं। रिक नताशा को कहता है कि इस बार मेरे पास बजट था तो मैं तुम्हारे लिए एक जेट लेकर आया हूँ, और वहां पर मूवी खत्म हो जाती है।